रवि, अमन, साक्षी और नीतू जंगल में गए। दिन धूप वाला था। जंगल ने उनका स्वागत किया। दोस्तों को अपने एडवेंचर का जोश था। उन्होंने कहानियां सुनी थीं। लोग भूत प्रेत की बातें करते थे। दोस्तों ने इन बातों को अनदेखा किया। अनजान बन के मजा आता है। अभी के लिए तो ऐसा ही था। वो और अंदर गए, पीछे सब कुछ छोड़ के। हवा भारी हो गई। सूरज की रोशनी पेड़ों से नहीं आ पा रही थी। एक अजीब खामोशी छा गई। जंगल जैसे अपनी सांस रोक के बैठा था। गर्मी के बावजूद दोस्तों को ठंड लग रही थी। वो आगे बढ़ते गए। उनकी हंसी चुप हो गई। उन्होंने कैंप के लिए जगह चुनी। जंगल उनको घूर रहा था, जैसे दबाना चाहता हो। शाम होते ही एक बेचैनी छा गई। दोस्तों ने आग जलाई, उसकी गर्मी से राहत ढूंढते हुए। परछाइयां नाच रही थीं, आम चीजों को डरावनी बनाती हुई। वो कहानियां याद आने लगीं। डर उनका साथी बन गया। रात हो गई। जंगल का असली अंधेरा जाग उठा। आग की गर्मी से कोई राहत नहीं मिली। अजीब आवाजें सुनाई दी। टूटे पटे की आवाज, धीमे गुड़ाहट, हवा में कुछ फिसफिसाना। क्या सच में था या बस उनका वहम? दाढ़ दिमाग से खेल खेलता है। रवि आवाजों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अमन हंस रहा था। अपने डर को छुपाने के लिए साक्षी आग के पास आ गई। नीतू अंधेरे में देख रही थी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, जैसे कुछ दिख रही हो जो वहां था ही नहीं। पटों की हर सरसराहट से उनकी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो जाती थी। अचानक एक चीख सुनाई दी। नीतू थी। वो आग के बाहर एक शक्ल की तरफ इशारा कर रही थी। लंबा और दुबला पतला, वो धुएं की तरह हवा में हिल रहा था। क्या वो आदमी था? दोस्तों की जान निकल गई, उनका खून जम गया। फिर जितनी जल्दी वो दिखा था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। क्या उन्होंने वहम किया था? दोस्तों एक दूसरे के पास आ गए। डर उनके बीच था। हंसी गायब थी, उसकी जगह बेचैनी थी। नींद आना नामुमकिन था। जंगल ने उन्हें अपनी ताकत दिखा दी थी। वो अब मेहमान नहीं थे, वो रात के कैदी थे। सुबह आसमान में राहत के रंग भर गई। जंगल काम डरावना लग रहा था। रात का डर बुरा सब लग रहा था, लेकिन डर अभी भी था, जैसे मुंह में कड़वा स्वाद। वो जल्दी से कैंप समेटने लगे। जंगल से भागना चाहते थे। जाते वक्त उन्होंने कुछ गड़बड़ देखी। साक्षी गायब थी। घबराहट बढ़ने लगी। उनको निकालने को तैयार। वो उसका नाम पुकारने लगे। उनकी आवाजें खामोशी में गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं था, बस जंगल की खामोशी। वो पागल हुए जैसे ढूंढने लगे। हर पल उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी। क्या वो रात में कहीं चली गई थी, या जंगल ने और उसके राजों ने यूस ले लिया था? हवा में फिसफिसाना उनका मजाक उड़ा रहा था। साक्षी की हंसी की गूंज लेके उन्हें वो कहानियां याद आई, उन आत्माओं की जो जंगल में रहती थी। आत्माएं जो अनजाने लोगों को अंदर ले जाती थी, फिर कभी नहीं दिखती थी। क्या ये सच हो सकता था? क्या वो ऐसी जगह आ गए थे जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला था, जहां आत्माएं घूमती थी? वो थक हार कर गिरने तक ढूंढते रहे। हार कर वो जंगल से बाहर निकले। उनका खुशी से अंदर जाना एक जमाने पुराना लग रहा था। सूरज की रोशनी जो उनका स्वागत कर रही थी, अब उनका मजाक उड़ा रही थी। वो अपने अनुभव का बोझ और अपने दोस्त के खो जाने का गम लेके जा रहे थे। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी। उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने जंगल की बुरी ताकत के बारे में बताया, उन आत्माओं के बारे में जो उसके राज की रक्षा करती थी। उन्होंने ढूंढा, लेकिन साक्षी का कोई निशान नहीं मिला। वो गायब थी। जंगल ने उस निगल लिया था जैसे वो कभी थी ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि दोस्त झूठ बोल रहे हैं, अपने बुरे काम को छुपाने के लिए। दूसरों ने उनकी कहानी मानी। उनकी आंखों में दया और दाढ़ था। सच जंगल के अंदर दफान रहा, हवा में फिसफिसाना एक राज बनकर। जंगल चुप था, उसका काला दिल अपने राज छुपाए हुए। दोस्तों की हंसी हमेशा के लिए चुप हो गई। उनके गायब होने का रहस्य बना रहा। जंगल की ताकत की एक डरावनी याद, एक ताकत जो तुम्हें अंदर खींच सकती है और कभी जाने नहीं देती।